स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप जो गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गूगल एडसेंस को लेके काफ़ी सारे लोग जो है कि कंफ्यूज्ड हैं और काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो गूगल एडसेंस ने काफ़ी सारे अपडेट्स जारी किए हैं, उसको देखते हुए एक रेस्ट्रिक्शन जो है, अगर हम बात करें एक बिगिनर के साथ में जो एडसेंस को लेके अप्रूवल को लेके जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो लो वैल्यूएबल कंटेंट को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप कैसे इस लो वैल्यूएबल कंटेंट से बच सकते हो और कैसे, अगर हम बात करें तो सही डायरेक्शन में काम करके अपने वेबसाइट को आप इजीली अप्रूव्ड करा सकते हो। तो यहाँ पे जब भी गूगल एडसेंस अप्रूवल की बात आती है तो काफ़ी सारे लोग जो कि वेबसाइट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए और किस तरीके से मुझे वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहिए जिससे मुझे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिले। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट है जो कि अगर हम बात करें जिसे हमें फॉलो करना है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। और काफ़ी सारे लोग जो है कि इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे अप्रूवल के लिए हम जाएं, कैसे अप्रूवल लें और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा 2024 में कैसे आप जो गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक मैटर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। इस केस में हम कैसे अप्रूवल लेंगे, हम उस चीज़ को जानेंगे और हम अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हो और चाहते हो कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे यहाँ पे ट्रैफिक ला के जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लूँ, तो ये बेवकूफ़ी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रैफिक रहेगी तो अप्रूवल मिलेगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अगर ट्रैफिक नहीं भी रहेगी तभी भी आपका ब्लॉग और वेबसाइट अप्रूव्ड होता है। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स, एक्चुअल में बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सारी बातें करते हैं कि ट्रैफिक होनी चाहिए। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ट्रैफिक तो होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं भी रहता है जब भी अप्रूवल मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी अगर हम बात करें तो ये ब्लॉग आप देख रहे हो, ये वेबसाइट आप देख रहे हो, इस वेबसाइट के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये इस तरीके का ब्लॉग हम बना लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं और हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट रेडी है एडसेंस अप्रूवल के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको हम फेस करते हैं और जिसे हमें फ़िक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप फ़िक्स नहीं करते हो तो डेफ़िनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ेगा और बार-बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक भी है, अगर हम बात करें इसके ऊपर बहुत ही अच्छी ऑडियंस भी है और सारे के सारे जो है कि सर्चेबल ट्रैफ़िक है, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम इसे अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए तो रिजेक्शन मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे इसमें कि हमें क्या-क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं जिसके बाद ये रिजेक्शन का सामना जो है हम नहीं करेंगे या फिर यूज़र, कोई भी यूज़र हो वो नहीं करेगा। सिंपल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस वेबसाइट में कहीं पे भी प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि आप गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए हम जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी एंड जो कि अबाउट अस के पेजेस को यहाँ पे हम लगाएंगे और उसको जो है कि यहाँ पे अबाउट अस हमने पेज बना रखा है, कॉन्टैक्ट अस बना रखा है, डिस्क्लेमर, डीएमसीए एंड होम वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें हमने बना रखी है। तो देखिए एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग डीएमसीए को रखते हैं, काफ़ी सारे लोग टर्म्स एंड कंडीशन को रखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये नहीं रहेगा तो मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर ये आपको नहीं भी रहेगा तो भी आपका अप्रूवल मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे जो कि टर्म्स एंड कंडीशन को आपको डिलीट कर देना है, नहीं रखना है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें डीएमसीए भी हमको नहीं चाहिए, इसे भी नहीं रखना है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उस केस में डीएमसीए आप रखो, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, सब जेन्युइन आर्टिकल है, तो उस केस में डीएमसीए को रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, इन 3 चीज़ों को आप रख सकते हो। मैं आपको डिस्क्लेमर भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर रखते हो तो भी बेस्ट है। ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो डिस्क्लेमर हो गया, डीएमसीए हो गया, या फिर अगर हम बात करें जो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, ये सब कुछ अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइटें होती है, जैसे न्यूज़ की वेबसाइट पे अलग टाइप से लागू होती है और एक नॉर्मल ब्लॉग पे अलग टाइप से लागू होती हैं, और जितने भी टाइप के ब्लॉग हैं अलग अलग, उन पे अलग अलग तरीक़ों से ये लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो आप भी डिलीट कर दो। ये डिपेंड करता है आपकी ब्लॉग की नीच क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, न्यूज़ के ऊपर है या फिर किसी अदर पर्टिकुलर नीच के ऊपर बनी हुई है, या फिर शॉपिंग के ऊपर है या एफिलिएट के ऊपर है, तो उस केस में ये लागू होता है। अगर आप एफिलिएट के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो उस केस में डीएमसीए रहेगा, आपका टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। न्यूज़ के ऊपर रखे हो तो भी आपका डीएमसीए रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा।
या फिर न्यूज़ में अगर आप डीएमसीए नहीं भी रखो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। ऐसे डिपेंड करता है कि नीच आपकी क्या है, उसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे डीएमसीए रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन रखना है या फिर नहीं रखना है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हमें अप्रूवल मिलेगी कैसे, हम क्या क्या सेटिंग करेंगे जिससे हमें अप्रूवल मिलेगी। तो फाइनली आप देखोगे यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, ये जो नाम आ रहा है ना, ये हमें नाम चेंज करना है। ये होम पेज का नाम नहीं हो सकता। जैसे कि अगर किसी भी वेबसाइट को मैं यहाँ पे अगर आपको इसको ये करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप दिख रहा है ना, ये कुछ इसी से नाम लिख के आ रहा है। ये कभी भी किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल, मैंने गूगल सर्च किया और .co.in इस तरह से विजिट किया, तो ऊपर देखो आपको लिखा हुआ क्या आ रहा है, गूगल आ रहा है और गूगल का लोगो आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली जो नाम है आपकी वेबसाइट का वही नाम डिस्प्ले होना चाहिए, ना कि आर्टिकल का कुछ ऐसा लिखा हुआ डिस्प्ले होना चाहिए। ये मायने रखता है आपकी वेबसाइट के लिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मायने रखता है। अब अगर हम बात करें तो इसे चेंज कैसे करना है, इसको चेंज करने के लिए आप होम पेज को आप सबसे पहले क्रिएट करोगे, अपने पेजेस में आओगे, होम पेज क्रिएट करोगे, जो कि हमने होम पेज क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे एडिट के सेक्शन पे आओगे। अब एडिट के सेक्शन पे आने के बाद जो कि यहाँ पे जो ये वेबसाइट डिज़ाइन थी, दूसरे होम पेज के जरिए डिज़ाइन थी, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम एक और अनदर ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। सपोज करिए आप होम पेज ऐड करिएगा, मैं ऐसे नया पेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे थीम पे डिज़ाइन थी, तो मैंने चेंज किया है और मैं नहीं चाहता उसको छेड़ूँ, फिर वैसे को वैसे रहना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट के नेम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। होम पेज भी रख सकते हो इसका नाम। मैंने इसे किया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद सिंपल सा स्टेप है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है रीडिंग का सेक्शन, रीडिंग के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पोस्ट पेजेस है उसको हम अपना नाम, जो साइट का नाम है वो हम सेलेक्ट कर देंगे और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। जब मैं सेव चेंजेस करता हूँ, इसको रिलोड करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, सेल्फ हेल्प इन हिंदी हो चुका है। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। ऑटोमेटिकली हमने जो यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे जैसे गूगल शो हो रहा है ना, वैसे भी हमारा साइट का नेम भी शो हो रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको भी काम करना है, और आप चाहोगे तो इसको और भी एडवांस तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हो। इसको एडवांस तरीके से डिस्प्ले कैसे करवाओगे, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे सेल्फ हेल्प इन हिंदी, इसको और भी बेटर तरीके से आप जो है कि डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साइट का नेम आ रहा है, अभी देखिए डबल डबल आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और इस तरीके से इसको जो है कि इस तरीके से हटाने के बाद सिर्फ नेम हो जाएगा और अपडेट कर देंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी साइट का नेम ही आएगा। मतलब जैसे कि गूगल सिर्फ लिख के आ रहा है और लोगो आ रहा है, वैसे ही सिमिलरली तरीके से यहाँ पे आपकी साइट का नेम आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो बस दैट्स इट, यही चीज़ें हमें करनी होती है और ज़्यादातर हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और एक प्रोफेशनल लुक आता है। अभी अगर हम बात करें तो इसके अंदर और भी सेटिंग है। अब ये जो हमने इस थीम को हमने कस्टमाइज़ किया है, इसकी प्रॉपर वीडियो मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। कंप्लीटली आप कस्टमाइजेशन सीख जाओगे। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि इसमें कैसे आप फुटर को लगाओगे और कैसे ये सारी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे मिसिंग है, उसको कैसे आप ऐड करोगे। तो सिंपली अगर हम बात करें तो आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करो। यहाँ पे विजिट के सेक्शन में हम आते हैं और अपनी वेबसाइट में जो साइड बार है उस साइड बार को हम लगाते हैं। अब साइड बार में लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे विजिट 1 है और ये साइड बार 1 है, ठीक है। अब साइड बार 1 में आप क्या करोगे, कहीं से भी एक, जैसे कि अभी साइड बार 1 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट लगा दूंगा। ऊपर जाऊँगा, ये रहा रीसेंट पोस्ट। ये रीसेंट पोस्ट को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड बार में इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। बस दैट्स इट। इतना करने के बाद ऐड विजिट कर दूंगा और ये देखो आप लेफ्ट साइड बार में ये लग चुका है, ठीक है। ये डन हो चुका है लेफ्ट साइड बार में। और सॉरी, ये हमारा राइट साइड बार है तो हम लेफ्ट साइड बार में लगा रहे हैं, ये गलत है। हमें जो है कि राइट साइड बार में लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट को मैंने सिलेक्ट किया और ये राइट साइड बार में कर दूंगा, ठीक है। राइट मतलब हमारा ये वाला राइट। अब इसको करने के बाद इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। ऊपर सेव से चेंजेस है, मुझे लग रहा है ये सेव ही हो रहा है। इसको रिलोड करूँगा, आप देखोगे ये यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट आ जाएगा। फिलहाल ये नहीं आ रहा है, इसको डन किया मैंने। और डन करने के बाद मुझे लगता है इसे सेव करना पड़ेगा। सेव का बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। फिलहाल ये सेव का बटन नहीं आ रहा है। लेफ्ट में हमने लगाया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। फिर अभी राइट में लगाया, अभी लेफ्ट में भी लगा के देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड बार और ये ऐड विजिट हमने इसमें भी लगा दिया, ये दोनों में हमने लगा दिया। अब ट्राई करते हैं किस में भी डिस्प्ले हो। जिसमें डिस्प्ले होता है अच्छी बात है। फिलहाल ये किसी में भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कहीं पे भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ना तो इसमें काम कर रहा है और ना ही इसमें काम कर रहा है। मैं इसको मैनेज करता हूँ,
और ट्राई करता हूँ। ये देखो काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा ये डिले काम कर रहा है, ऐसे समझो ये थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे रिलोड करने के बाद शो नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे रिलोड होने में, और इस तरह से ये शो करना शुरू कर देगा। तो फाइनली आपको जहाँ पे भी ये राइट साइड बार है, तो राइट साइड में बार में हमने लगाया है, और ये लेफ्ट साइड बार में हमने इसे रिमूव कर देना है, और इस तरीके से आप ये लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो गाइज आपको क्या करना है, ये प्रीव्यू बहुत अच्छे से चल रहा है, उसके बाद आप जो है कि इसे फुटर 1 में भी लगा सकते हो, फुटर 2 में भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फुटर 1 में क्या करता हूँ, इसको रिसेंट पोस्ट को मैं फुटर 1 में भी लगा देता हूँ और ऐड विजेट करूँगा। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि रिसेंट कमेंट को फुटर 2 में लगा देता हूँ और ऐड विजेट कर देता हूँ। फाइनली ये चीज़ें करने के बाद जो है कि यहाँ पे डन कर देता हूँ, यहाँ पे भी डन कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिलोड करूँगा, रिलोड करने के बाद ये इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे मैनेज विजिट करूँगा आप देखोगे यहाँ पे ये शो करना शुरू कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो होने में हमें डिले कर रहा है। ये देखिए हमारा जो फुटर था वो बन के आ चुका है, और यहाँ पे फुटर नहीं है, दिख रहा है आपको, नहीं फुटर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और फुटर हमें लगाना है, और फुटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो कि इसको बैक करेंगे, और बैक करने के बाद फिर से यहाँ पे फुटर में हम कैटेगरीज को लगा देते हैं। जो हमारी कैटेगरीज है वो फुटर 3 में हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद इसको डन करता हूँ, और फिर से इसको जो कि मैनेज लाइव प्रीव्यू, लाइव किसी से दिख रहा है वो मैं प्रीव्यू के लिए लिया, और फिर से यहाँ पे आता हूँ। आप देख सकते हो ये फुटर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो ये एक सही तरीका है, सही मेथड है, जो कि अगर हम बात करें वेबसाइट को सही तरीके से डिजाइन करने का। और इसमें जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे काउंट कर रहा है, पोस्ट काउंट कर रहा है, यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो, और इसको जो कि शो इसको भी ऑन कर सकते हो, इस तरीके से ये शो करने लगेगा। और उसके बाद साथ ही साथ डिस्प्ले ड्रॉप डाउन आप मेनू भी ऑन कर सकते हो, जिससे कि ये इस तरीके से ये डिस्प्ले करने लगेगा। सो ये एक बेसिक सा इजी वे है जो कि आप अपनी कैटेगरीज को, अपने पोस्ट को सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। पब्लिश कर दिया मैंने, अपडेट किया, इसको कट कर दूंगा, और फिर से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे फुटर में 1 में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये 5 है, आपको इसको 4 करना है, और 3 कर दीजिए मेरे हिसाब से, और इसको मैंने सबमिट किया। और इसको अगर हम बात करें रिसेंट कमेंट को क्या करेंगे, इसको भी 3 कर देंगे इस तरीके से, और सेव किया। सेव करने के बाद ये मैं लाइव प्रीव्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ, और फिर आप देखो कि आपका फुटर किस तरह से शो कर रहा है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एडसेंस को लेके, अप्रूवल को लेके आपको ये डिजाइनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये बेसिक सी डिजाइनिंग एकदम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी फुटर डिजाइन हो चुकी है, ये आपका यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट फुटर का क्रेडिट भी रिमूव हो चुका है, और उसके बाद ये आपका जो है कि यहाँ पे ये रिसेंट पोस्ट लग चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिसेंट कमेंट भी आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे रिसेंट कमेंट लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ऐड विजिट करोगे और यहाँ से रिसेंट कमेंट आप यहाँ से लगा सकते हो। मैंने इसके लगा दिया, और ये जो है कि इसे 5 ऑलरेडी रख देता हूँ, इसे पब्लिश कर दूंगा, और ये देखो रिसेंट कमेंट भी आपका आ चुका है। सो दोस्तों ये एक बेसिक अगर हम बात करें एकदम एक ईजी वे तरीका है। ये देखो आपका वेबसाइट डिस्प्ले होने लगा, और एकदम इजी तरीके से अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर सकते हो। सो फाइनली अगर हम बात करें तो हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक डिज़ाइन हो चुकी है। और अब अगर आप अप्रूवल के लिए आप डालते भी हो अपनी वेबसाइट को, तो अप्रूवल अगर हम बात करें इजीली होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इसका लेआउट है, जो इसका फॉर्मेट है, जो हमने सेट किया है वो ऑलमोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसका लेआउट अगर हम बात करें मोबाइल फ्रेंडली भी अगर आप चेक करते हो, जैसे कि मैं यहाँ कस्टमाइजिंग में आता हूँ, मोबाइल फ्रेंडली भी चेक करता हूँ, तो ये चेक करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी मेनू सही तरीके से डिस्प्ले हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, और जिसके बाद आप अप्लाई करोगे अपनी वेबसाइट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर किया। इसके अंदर और भी एडवांस चीज़ें हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, और कम्प्लीटली इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो, जिससे कि आप अप्रूवल में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप अप्रूव करा सकते हो। देखो ये डिज़ाइनिंग एक माइनर डिज़ाइनिंग है, बेसिक डिज़ाइनिंग है, जो कि चाहिए ही चाहिए। अगर ये लेआउट आपके पास नहीं रहेगा, इस तरीके से डिज़ाइनिंग नहीं रहेगी, तो आप कितना भी परेशान हो गए आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप अपने अबाउट अस को, कॉन्टेक्ट अस को, प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज है, एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इसमें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, इन सबको आप जो है कि अपीयरेंस सेक्शन से आके यहाँ पे मेनू सेक्शन में आके
आप इन सारे टैब को, इन सारे जितने भी टैब है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन सबको एक ही में आप लगा सकते हो, एक जगह पे एक ही फॉर्मेट में आप जो कि मेनू में लगा सकते हो। ठीक है, अब मेनू में कैसे लगाओगे, इस तरीके से मैंने इसको डिस्क्लेमर को भी ऐड किया और इसको अबाउट को मैंने हटा दिया, यहाँ पे अबाउट भी रख दिया, ऐड किया मैंने। देखिए आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कि अबाउट अस में मैंने कॉन्टैक्ट अस लगा दिया और इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी लगा दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो दे रहा है। ठीक है, ये मैंने रख दिया और इसको करूँगा सेव मेनू। सेव मेनू करने के बाद यहाँ से रिलोड कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे सेम चीज़ें इस तरीके से हमने लगाया है। अब यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन भी हमारा बन के आ चुका है, सारी की सारी पेजेस डिस्प्ले हो रही है। बस इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद अगर आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड है, आपको चेक करना है आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड है भी या फिर नहीं है। अगर आपकी सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड है, उसे अप्लाई कर देना है गूगल एडसेंस के लिए, दैट्स इट। और कुछ चीज़ें हैं जो कि एडवांस की, उसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट आपका, इसका इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो ट्यूटोरियल आएगा उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप कंप्लीटली 2024 में अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन ये इतना भी कर लोगे आप तो डेफिनेटली, अगर आपका सब कुछ सही रहा, अगर इंडेक्सिंग सही रही, सर्च कंसोल सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो अप्रूवल आपको मिल जाता है इस भी ट्रिक से, ये पूरा का पूरा मेथड फॉलो करने के बाद। तो ये एक सिंपल वेबसाइट हमने डिजाइन कर दिया है और सिंपल वेबसाइट के जरिए हम अप्रूवल ले सकते हैं। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।